हमारे भाई इंडिया वॉइस द्वारा आयोजित यूपी का बजट तरक्की का मास्टर प्लान के भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुनील शर्मा जी, माननीय मंत्री हमारे छोटे भाई आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, हमारे साथी माननीय मंत्री आदरणीय सतीश शर्मा जी, चेयरमैन इंडिया वॉइस और हमारे मित्र आदरणीय प्रेम सागर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथी आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, उपस्थित सभी हमारे पत्रकार मित्र भाइयों तथा बहनों। विक्रांत जी कब आए? चुपचाप बैठे हुए हैं, ज्ञानंद जी बता भी नहीं रहे यार। उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले इंडिया वॉइस को मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने तरक्की का मास्टर प्लान और यूपी के बजट पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है, यानी भारत माता की 100वीं वर्षगांठ जब हम मनाएंगे 2047 में, तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका हो। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सबसे पहले आगे आना होगा। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में 17 के बाद से लगातार डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने का काम किया है। जो आधारभूत संरचना है उसे स्ट्रेंथन करने का काम किया है। जो दैनिक उपयोग में आने वाले संसाधन हैं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, इसको मजबूती देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम कह सकते हैं कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लॉ एंड ऑर्डर थी। 2017 से पहले बिखरी हुई कानून व्यवस्था, गुंडे, बदमाश, माफिया सत्ता के संरक्षण में पुष्पित पल्लवित हो रहे थे। गरीब आदमी की आवाज को सुना नहीं जा रहा था। बहु बेटी की इज्जत आबरू हमेशा खतरे में रहती थी। व्यापारी से लेकर के बेटी तक गुंडे माफियाओं से थर-थर कांप रहे थे। व्यापारियों से चौथ वसूली होती थी। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करना समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पल रहे गुंडों का अभियान बन गया था। सरकारी ठेकों में खुलेआम लूट हो रही थी। खनन माफिया सरकारी संरक्षण में पनप रहे थे। 17 में जब हमको ये काम करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम सबको मिला, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को मिला, तो 17 से अगर अब तक का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मैं निष्पक्ष ढंग से कहता हूं पत्रकार मित्रों से, आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। 17 से पहले टूटी हुई सड़कें, गाजियाबाद से लेकर ललितपुर तक यात्रा करना हो तो आप सोच नहीं सकते कि एक दिन में यात्रा पूरी हो पाएगी। आज हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला अगर कोई राज्य है तो आज उत्तर प्रदेश है। आज देश में जितने भी एक्सप्रेसवे चल रहे हैं उसमें 50% से अधिक केवल उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा आपने भारत सरकार के बजट में सुना होगा। गंगा एक्सप्रेसवे की गति को बढ़ाने के साथ साथ उसकी लंबाई को बढ़ाने का काम भारत सरकार ने अपने बजट के माध्यम से किया है। अब गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक जाएगा जो पहले मेरठ तक था। और सबसे बड़ी बात है कि मेरठ का व्यक्ति यह सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन में हम प्रयागराज पहुंच जाएंगे और संगम में स्नान कर पाएंगे या हमारा कोई काम होगा किसी कार्यालय में कर पाएंगे। आज हम कह सकते हैं कि मात्र कुछ घंटों में हमारा सफर पूरा होगा। बुंदेलखंड के तो और भी दुर्दशा थी। बुंदेलखंड दस्यु प्रभावित इलाका था। बुंदेलखंड को बिहड़ों का था।
लेकिन आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद आप लखनऊ से लेकर के चित्रकूट और झांसी तक आबाद गति से जा सकते हैं। यह आपके वोट की ताकत में संपन्न करने का काम किया है। पहले गोरखपुर जाना होता था, गाजीपुर जाना होता था, गाजीपुर जाने के लिए 8-9 घंटा लगता था। आज अगर गाजीपुर में कोई काम है आपका तो 4 घंटे में आप लखनऊ से गाजीपुर जा सकते हैं। यह आपके वोट की ताकत की है कि आज लखनऊ से गाजीपुर से बलिया तक दूरी समाप्त हो गई है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज होने के साथ साथ जो इंटरनल रोड्स हैं, 75 जिलों को हमने 4 लेन से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। 75 के 75 जिलों को 4 लेन से जोड़ा गया है। स्कूलों का और बुरा हाल था। बेसिक शिक्षा स्कूलों में बच्चे नहीं थे, बाउंड्री वाल्स नहीं थी, स्मार्ट क्लासेस की बात तो दूर रही। पूरी तरह से बच्चों के संसाधन को, बच्चों के हकों को लूटा जा रहा था। आज हम कह सकते हैं कि कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% से अधिक बेसिक शिक्षा के स्कूलों को हमने अप टू द मार्क बनाने में सफलता हासिल की है और स्मार्ट क्लासेस बनाने का काम किया है। बच्चों को हमने स्कूल ड्रेसेस दिया है, बच्चों को जूता मोजा मिला है, बच्चों को मध्याह्न भोजन मिला है, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें समय से मिल रही है। और बीच में कोई खुर्द बुर्द न करे तो सीधे अभिभावक के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि पहुंचाई जा रही है। बेसिक शिक्षा के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा के इम्तिहान आज से प्रारंभ हुए। मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का, अपने भाइयों का, बहनों का, युवाओं का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। निष्पक्ष परीक्षा हो रही है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ठेके पर नकल होती थी, मेघा पर डकैती डाली जाती थी। लेकिन आज मुझे कहने में गर्व हासिल है कि उत्तर प्रदेश में निष्कलंक परीक्षा हो रही। मेघा के बदौलत बच्चे मार्क पाएंगे और आगे अपने चुनौती को स्वीकार करते हुए देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की संख्या 2 गुने से अधिक हो चुकी है और लगातार कोर्सेज बढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे IITs हो या हमारे IIMs हो, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो, बहुत उच्चीकरण करने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। बिजली के क्षेत्र को अगर हम आपको चर्चा करना चाहेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश के ढेर सारे साथी बैठे हैं, पत्रकार मित्र बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जब 15,000 मेगावाट बिजली समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में खर्च होती थी तो माना जाता था सर्वाधिक बिजली उपयोग में लाए हैं। आज हम 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली पीक आवर में उपयोग में लाते हैं। हमने अपनी उत्पादन क्षमता को 2 गुने से अधिक बढ़ाने में सफलता हासिल की है। और सबसे बड़ी बात है, बिजली इसी राज्य में 17 से पहले 1 हफ्ता दिन में आती थी, 1 हफ्ता रात में आती थी। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। गांव से लेकर शहर तक सब जगह विद्युतीकरण उसी तरह संपन्न हुआ है जिस तरीके से शहरों का विद्युतीकरण होता है। अब गरीब आदमी की झोपड़ी में भी आपको LED लाइट चमकती हुई मिल जाएगी। यह उत्तर प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद की ताकत। इसके साथ ही अस्पतालों का बुरा हाल था। अस्पताल में चिकित्सक नहीं बैठते थे, दवाइयों की अनुपलब्धता थी। मुझे कहने में गर्व हासिल है कि आज हमारे अस्पतालों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आज 1 वर्ष का आंकड़ा अगर हम निकालते हैं, 1 वर्ष में 50 करोड़ मरीज OPD में निःशुल्क देखे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में निःशुल्क ऑपरेशन हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को मुफ्त इलाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आयुष्मान भारत जो कार्ड है जिसमें 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी है, 5.5 करोड़ कार्ड बना करके उत्तर प्रदेश राज्य पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। यह रिकॉर्ड है माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना। मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी थी? मात्र 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में, 23 मेडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में। आज हम कह रहे हैं और यह धरातल पर उतार चुके 81 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। कुछ जिले बचे हैं, वहां भी हम मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर खोलने जा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज हो, पैरामेडिकल हो, अप टू द मार्क करने में तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं राशनिंग की व्यवस्था क्या हाल था। राशन लेने के लिए लोग जाते थे तो पैसे तुम्हारे नाम से तो पहले ही चला गया। लेकिन राशन में भी अंगूठा सिस्टम लागू है। जिसको राशन चाहिए उसी को मिलेगा। और 100% कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक जो हमारे जरूरतमंद हैं उनको निःशुल्क राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरत है जिनकी, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जीवन में दैनिक उपयोग आने वाली वस्तुओं को हमने लोगों को सहूलियत देने का काम किया है। आज गरीबी का क्या है, अभी करना है।
आपको